हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। देखो, नीट में लास्ट के 10 से लेकर 15 दिन बाकी है। आज का हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इसका टॉपिक है हाउ टू रिवाइज बायोलॉजी इन द लास्ट 10 to 15 डेज। मैं आपको तब तक के लिए बताऊंगा कि कल आपकी नीट है और आज आपको क्या पढ़ना है, कैसी चीज़ें पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एक गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का इंटेंशन क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट में लास्ट के एक 20 to 25 डेज बाकी थे मेरे समय में 2020 में। तो उस समय मेरा स्कोर आता था ऑलमोस्ट 230, 240, 250 तक आ जाता था। तो मैं तो बहुत परेशान था क्योंकि फिजिक्स तो मेरा वीक था। मुझे तो बायोलॉजी के बीच में अच्छा स्कोर करना था, 360 स्कोर करना था। तो मैं कैसे करूं? तो मैंने अपने एक मैम को फ़ोन किया। ठीक है, मेरे क्लास की एक मैम थी, उनके पास टाइम कम था। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उस चीज़ों को और उसी के साथ मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने कुछ पढ़ाई कुछ इस तरीके से की कि मेरे बायोलॉजी के बीच में मेरा 340 स्कोर बन गया। 350 भी बन जाता, 360 भी बन जाता, बट माइनर मिस्टेक्स हो गई थी, बबलिंग मिस्टेक्स हो गई थी। उसको भी मैं आज आपको कवर करके बताऊंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका अभी मॉक टेस्ट के बीच में 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो आपको लगता होगा कि यार देखो, लास्ट के 10 दिन के बीच में मैं इसे 2-3 बार पढ़ लूंगा, पूरी इस किताब को 2-3 बार पढ़ लूंगा तो मेरा बायोलॉजी के बीच में 340 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार एनटीए तो सिंपल पेपर बनाता है, एनसीईआरटी से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। बट एनटीए तो आपके साथ खेलता है छोटी छोटी लाइंस के बीच में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, बायोडाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन था कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट वहाँ पर सिंपली आपको कंफ्यूज किया जाएगा थोड़े से शब्द वगैरह यहाँ वहाँ पर डाल के, और आप वहाँ पर वेस्टर्न घाट चूज करके आओगे, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के बीच में मैं थोड़ा सा अखला रहा हूँ क्योंकि आज मैं सुबह 5 बजे उठा था पढ़ाई करने के लिए। आज मेरी पूरे दिन भर वाइवा थी। स्टिल मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, इसकी वजह से मैं वीडियो की फॉर्मेशन कर रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? तो देखो, ये जो आपकी बायोलॉजी है, इसको आपको 2 पार्ट्स के बीच में डिवाइड करना है। एक तो पार्ट होगा जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, जिसको आपको ज़्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक माइक्रोब्स टॉपिक हो जाएगा, आपका इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, पकड़ लो, या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो सकता है। जिन टॉपिक्स के बीच में आप स्ट्रॉन्ग हो, ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार देखो, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कौन से है, ग्रैन्युलोसाइट कौन से है, ग्रैन्युलोसाइट कौन से, अगर आपको मैं बता दूं, पूछूं, तो आप उसका आंसर बता सको। अगर आपके कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज है तो उन्हें एनसीईआरटी से हर बार पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, अगर कोई भी टॉपिक आप उठा लोगे तो उस टॉपिक के बीच में इंट्रोडक्शन तो इतना बड़ा होता है। तो इन टॉपिक्स को आपको शॉर्टली रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स के साथ करो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है आपके पास तो आप अपनी एनसीईआरटी से हाईलाइट्स वगैरह जो है उसे पढ़ सकते हो, या शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आगे जाके बता दूंगा। प्रमोशन वगैरह नहीं है इस वीडियो के बीच में, बस बता दूंगा। देखो, ये मेरी शॉर्ट नोट्स की एक हाईलाइट वाली चीज़ है। इसके बीच में आपको बहुत सारा हाईलाइट दिखाई देता होगा क्योंकि इस बुक को मैं 2019 से यूज कर रहा हूँ। 2019 फ्रॉम 2019 सेम बुक यूज कर रहा हूँ। इससे अभी स्मेल भी आती है, पता है? आप इमेजिन कर सकते हो कैसी स्मेल आ रही है इससे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्टली आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को डिवाइड करना है। वीक एरियाज बहुत कम होते हैं। लाइक अगर हो सकता है तो आपका वीक एरियाज होगा जेनेटिक्स होगा, हो सकता है आपका बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा वीक होगा। तो ऐसे एरियाज के ऊपर अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड इफ अगर आपको कोई पोर्शन कवर करना बाकी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि बायोलॉजी के बीच में पोर्शन मत छोड़ो, उसका वन शॉट तो देख लो यार। ठीक है, वन शॉट देखने से क्या होता है कि हमारे बायोलॉजी में कैसे है, सिंपल सी चीज़ है कि इसके बीच में थ्योरी है। थ्योरी का एक बहुत प्यारी चीज़ होती है और एक बहुत खराब भी चीज़ होती है। एक ही चीज़, एक कॉइन है जिसकी एक अच्छी भी चीज़ है, एक बुरी भी चीज़ है। क्या? कि थ्योरी के बीच में अगर आप उस चीज़ को लास्ट डे तक अच्छे से, मतलब आखिरी दिन तक अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा। एंड अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको फुल मार्क्स देगी। तो वही चीज होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिवीजन। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए बस एनसीईआरटी होती है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रॉन्ग एरिया को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, अगर कुछ पोर्शन कवर करना बाकी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि पीडब्ल्यू के वगैरह लेक्चर कर लो। मोस्ट ऑफ द मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनका फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन थोड़ा सा वीक था। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि विपिन सर जो है हमारे पीडब्ल्यू की वगैरह, ये आप पीडब्ल्यू की कोई भी फैकल्टीज हो, अनअकैडमी की हो, मुझे पीडब्ल्यू की ज़्यादा अच्छी लगती है फिलहाल तो बायोलॉजी के वन शॉट्स के लिए, तो उनसे जाके उस चीज़ को कवर कर लो। ठीक है भैया, क्या मैं रिवीजन के लिए वन शॉट के वो लेक्चर्स देख लूँ? देखो, वन शॉट के लेक्चर्स देखना एक अलग बात है। ठीक है, विजुअल मेमोरी बनती है, सब कुछ बनता है, बट कब बनता है? जब आप उस लेक्चर को 2 या 3 बार देखो। और हर एक टॉपिक आप नहीं कर सकते, तो खुद से रिवाइज करना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे अपनी मैम ने बताई थी। मैंने जैसे आपको कहा ना कि मैंने अपने मैम को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि देख, तेरा स्कोर 250 से आगे आ रहा है, तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है, ठीक है, जाने दो। कि एक तो तेरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर है, ठीक है, और तेरी कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक कवर है। ठीक है, इतना 2 कवर चीज़ें होने के बाद ही तेरा स्कोर 250 से आगे जा सकता है। बट 300 के आगे क्यों नहीं जा रहा है, 250 के अच्छे से क्रॉस क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसका रीज़न है कि तेरी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग खराब चल रही है।
तो आप कहोगे कि भैया हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए, बता दो मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, मैं उसे परचेस कर लूंगा। मेरी खुद की एक डीएनए की टेस्ट सीरीज है, प्रमोशन नहीं करा, रुको बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स आई है मुझे लास्ट के 15 दिनों के बीच में, लास्ट मंथ के बीच में, बट मैंने उन्हें कुरियर नहीं किया। हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि लास्ट के 15 दिनों के बीच में अगर मैं उन्हें कुरियर करता तो उन्हें लेट पहुंचता, ठीक है, नए क्वेश्चन देखने के बाद उन्हें टेंशन आ जाता, फिर बाद में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते, कोई और चीज़ करता, कोई मतलब उनका माइंडसेट खराब हो जाता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्राई करो कि आप जितनी मॉक टेस्ट दोगे, अभी आप जितनी भी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, बस उतना ही आपको सॉल्व करना है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि पूरे 11th क्लास में, पूरे 12th क्लास में अगर ये आप ड्रॉपर हो तो पूरे 2-3 साल में जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके फुल सिलेबस टेस्ट, उन सभी क्वेश्चंस को रिसॉल्व कर लो। अभी ऐसा नहीं है कि रिसॉल्व करना है मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर उठाना है, 90 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करते बैठना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ो, उसका आंसर क्या है गेस करो, अगर आंसर की है तो तुरंत देखो, ऐसे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट चीज स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरियाज को पहचान लो। सेकंड चीज स्ट्रॉन्ग एरियाज को नोट से रिवाइज कर लो। थर्ड चीज जो वीक एरियाज है उसे वन शॉट से कर लो या खुद से एनसीईआरटी से पढ़ लो, बहुत अच्छे से कर लो। और उसी के बाद मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई, ठीक है, वो सभी चीज़ें कर लो। बट भैया शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, बायोलॉजी को रिवाइज कैसे करना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन लास्ट के 15 दिनों के बीच में, 10 दिनों के बीच में, 5 दिनों के बीच में, 2 दिनों के बीच में आपको डेली 16 आवर्स या 14 आवर्स से ज़्यादा ही पढ़ना है। मैं खुद से बैठता था, एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था बैठ के, क्योंकि समर का सीज़न था, ठीक है, समर सीजन हो चुका था, बट स्टिल समर सीजन से मैं बैठता था एक ही जगह पर बैठना वगैरह, ठीक है। फिर फंगल इन्फेक्शन होने तक भाई मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। अभी ये बहुत खराब चीज़ है, यहाँ पर ऑकवर्ड फील हो रहा हूँ मैं, स्टिल क्या ही कर सकता हूँ। तो इतना आपको स्टडी आवर्स लगाना है। सुबह उठने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बायोलॉजी को रिवाइज किया करो, क्योंकि उठने के बाद हमारा माइंडसेट बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। अगर आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तो उस समय पर थियोरेटिकल जो चीज़ें होती है उसे याद करना, रटना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यहाँ तक भी ठीक है भैया, ठीक है। बट अभी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि यहाँ पर ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बायो के बीच में आप जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उसे याद कर लेते हो, लाइक एडवर्ड विल्सन, उसका नाम आप याद कर लोगे। न्यूक्लियस वगैरह किसने देखा वो याद कर लोगे। शेल्डिन कौन था, शॉन कौन था, वो चीज़ें याद कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो हर एक टॉपिक के बीच में बहुत सारा डेटा है। एनिमल किंगडम के बीच में बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्लांट किंगडम के बीच में लाइफ साइकिल्स है, एग्जांपल्स है, लीफी स्टेज किसके बीच में होती है, ऐसी छोटी छोटी जो डिटेल्स आपके एनसीईआरटी के बीच में है, आप अभी उसके ऊपर फोकस कर लो, ठीक है। अभी मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ थोड़ा सा, बट टू बी मोर ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे इस चैनल के ऊपर मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, मैं टोटल प्योर कंटेंट देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के लिए मैंने 3 साल तक क्लासेस ली है, 3-3.5 साल तक। तब मैंने प्लस स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स बनाए थे। इसका प्रूफ यही है, देखो हर एक चीज़ पर साइड में लिखा है कौन सी चीज़ है, क्या है, ठीक है। लाइक देखो कि 200 मॉलिक्यूल पर आवर, फिर बाद में 6 लाख सेल्स पर सेकेंड, ठीक है, वगैरह मल्टीपल चीज़ें हैं, जाने दो, ठीक है, ये सभी चीज़ें जाने दो। तो इन चीज़ों को यूज़ करके मैंने टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पूरे क्लास 11th के, पूरे क्लास 12th के। तो भैया क्या आपके शॉर्ट नोट्स को परचेस करके रिवाइज करना चाहिए? तो इसका आंसर है ना, बिल्कुल भी ना, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मेरे नोट्स कुछ भी उसके सामने नहीं है। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन आता है कि आपके पास आपके बायोलॉजी के कितने नोट्स हैं, क्या सभी टॉपिक के नोट्स हैं? अगर सभी टॉपिक्स के नोट्स हैं तो कोई नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ है। कल एक मेरा स्टूडेंट था जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स परचेस कर रहा था, बट उसके पास खुद के शॉर्ट नोट्स थे हर एक टॉपिक के। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई प्लीज़ परचेस मत कर, खुद के शॉर्ट नोट्स की रिवाइज कर। बट इन केस अगर आपके पास हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत हाईली कंसाइज एनसीईआरटी अलाइंड शॉर्ट नोट्स हैं। अभी आप कहोगे कि भैया क्या है, फ्री में मिल जाएंगे? फ्री में मिल सकते थे, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता, बट वो बहुत ज़्यादा लीक हो जाते, उसके बहुत ज़्यादा कॉपीराइट इश्यूज़ हो जाते, मतलब कोई उसे ले लेता, नाम वगैरह स्क्रैच करके, लोगो वगैरह मिटा के टेलीग्राम पर वगैरह घूमते। बट मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं सब कुछ कंटेंट बस आपको एक जगह पर देना चाहता था। तो उस चीज़ के लिए मैंने हमारी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसके बीच में आपको उसकी प्राइस मिलेगी 249 रुपीज़ फॉर 33 टॉपिक्स, इंक्लूडिंग फ्रॉग, इंक्लूडिंग फैमिलीज। इन सभी के शॉर्ट नोट्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। अभी इसका मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूँगा कि मेरे डीएनए के जो टेस्ट सीरीज वाले मेंबर्स हैं, उनमें से कई मेंबर्स ने पहले से ही शॉर्ट नोट्स को परचेस कर लिया था। लॉन्च होने से पहले मैंने उन्हें प्रोवाइड किए थे। उनका स्कोर एक्चुअली 200 आता था, फिर बाद में 230, 250, 270, अभी 300 को क्रॉस कर रहा है। बट भैया उन्होंने तो बहुत पहले से किया होगा? नहीं। इन शॉर्ट नोट्स को 3 से लेकर 5 पेजेस के बीच में कवर किया है।
अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हो ना, तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। 5 से लेकर 7 मिनट भी मोर देन इनफ है। बट एनसीईआरटी का हर एक डेटा कवर होता है। इन किताबों में से ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में नहीं कवर होगा, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी चार्ट दी है मैंने। ठीक है, अभी मुझे कुछ कमेंट्स आने लगी कि भैया आपने तो चैट जीपीटी से कंटेंट बना लिया होगा, ऐसा कर लिया होगा। भाई मेरे जाके शॉर्ट नोट्स तो देख लो यार। कोई कह रहा है कि उसके बीच में डायग्राम्स नहीं है, कुछ नहीं है। अरे उसका कंटेंट तो देखो, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है, लाइन वाइज क्वेश्चन बनाया। अगर आप पूरा चैप्टर देखोगे लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, या आप देखोगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, पहले पेज में जो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह लिखा है, इसे हाईलाइट किया। हर एक टॉपिक वाइज जितना इंपॉर्टेंट है ना, जितना यहाँ पर हाईलाइट है, उतना आपको शॉर्ट नोट्स के बीच में मिल जाएगा। हाईली स्पेसिफिक, हाईली इंपॉर्टेंट नोट्स है। 249 रुपीज़ यहाँ पर स्पेंड करना वर्थ इट है, वर्थ इट, मोर देन इनफ है आपके लिए रिवीजन करने के लिए। अगर डेली आप इसके 5 टॉपिक्स रिवाइज करोगे तो देखो नेक्स्ट 5 दिनों के बीच में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। नीट के आखिरी दिन में अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इतना रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं है, अगर मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो उसके बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे शॉर्ट नोट्स के बीच में एक भी मिस्टेक नहीं है। उसके लिए एक एक्सेप्शन है, बायोडाइवर्सिटी का बस मैंने एक कंटेंट गलत डाल दिया था, एडवर्ड विल्सन का, वो भी गलत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने डाला था, बट नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसे अपडेट करना बाकी था। बाकी पूरे शॉर्ट नोट्स में एक भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ क्लियर कट है, मेंशन है। डिलीटेड सिलेबस में से कुछ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं है, सब कुछ लाइन है। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है, उनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो उससे परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी है, कमेंट सेक्शन के बीच में मैं पिन कर दूंगा। अभी तक बहुत स्टूडेंट्स ने ऑफर किया है, उसे अलाइन किया है, बहुत लोगों के, सभी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो आप भी कर लो। अगर आप इस तरीके से बायोलॉजी को रिवाइज करोगे, डेली रिवाइज करोगे, तो आपका सच में स्कोर 360 आउट ऑफ 360 बन सकता है। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। थैंक यू एवरीवन।